Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pakistan is the most reliable and trustworthy than India. दोस्तों ये अल्फाज ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमान साहब के थे। आज से 2 महीने पहले जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और वो भागने पर मजबूर हो गई और बांग्लादेश में एक इनकलाब आया, तो उसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कायद-ए-आज़म की बरसी और उसकी बर्थडे मनाई जाती है और वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में और कायद-ए-आज़म के बारे में जो है ना बहुत ही एक अच्छे ख़यालात का इज़हार किया जाता है। और उसी नेक नीयती और नेक ख्वाहिशात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ जो मोहब्बत और रिश्तों का इजहार किया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे ये साबित होता है कि बांग्लादेश की जो कौम है वो बहुत ही रियलिस्टिक कौम है और हकीकत पसंद किस्म की कौम है। इस सारे पीरियड के दौरान पिछले 2 महीनों में काफ़ी प्रेशर रहा इंडियन मीडिया का इसके ऊपर और बड़ी एक भूचाल मच गई इंडियन मीडिया के ऊपर और वो डिफरेंट मौके के ऊपर उनसे सवालात करते रहे, लेकिन वो हर मोड़ के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बहुत ही पॉजिटिव किस्म की जो है ना वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि 71 के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हुए और दोनों मुल्क आपस में टूट गए, तो इसकी बेसिक वजह भी इंडियन लॉबी थी और उस वक़्त जो ताकतवर ममालिक थे इंडिया और अमेरिका की साजिश थी और इन दोनों ममालिक को तोड़ दिया और उनको अलहदा कर दिया। ये सारी हकीकत को उन्होंने अभी खुल के तस्लीम किया, बल्कि मीडिया के ऊपर दुनिया को बताया कि इसमें उस वक़्त जो है ना पाकिस्तान की गलती नहीं थी। हालाँकि अगर आप इंडियन मीडिया को सुने तो उस पे बहुत तनकीद हो रही है कि जी पाकिस्तान जिन्होंने इंडिया में बांग्लादेश के अवाम को कत्ल किया, वहाँ पे इतना ज़ुल्म किया और उस मुश्किल वक़्त में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया, उस वक़्त है ना इस वक़्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है और वग़ैरह-वग़ैरह। तो इंडियन मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन बांग्लादेश की अवाम और उसकी जो निगरान गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो खलूस मोहब्बत और उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए ख्वाहिशात थी उसको फिर दोबारा सरगर्म किया और उसको आगे बढ़ाया। दोस्तों आपको एक बात मैं बताता चलूं कि डिप्लोमेसी हमेशा 2 किस्म की होती है जो हुकूमती लेवल पे होती हैं। वो एक तो पर्सनल डिप्लोमेसी होती है और एक जो है ना पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। पर्सनल डिप्लोमेसियाँ हमेशा नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि पर्सनल डिप्लोमेसी अगर आपकी किसी भी हुकूमत की किसी एक फ़र्द वाहिद या हुक्मरान से है, तो हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। तो उस वक़्त वो डिप्लोमेसी जो है ना वो असरअंदाज़ उतनी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी पब्लिक पब्लिक डिप्लोमेसी है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ऐसा ही होता है जैसे बांग्लादेश में हुआ। 2009 में जो हसीना वाजिद थीं उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, हालाँकि काफ़ी मुआहदे भी हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको बैन कर दिया। पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की ट्रेड नहीं होगी। इवन कि कई चीज़ों के ऊपर तो जो आइटम्स थे उनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। लेकिन जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती है और उनके खिलाफ एक इनकलाब आता है और वो भाग जाती हैं, तो उसके बाद बांग्लादेशियों ने फिर जो है ना अपना जो उनके दिलों में मोहब्बत जो 71 के बाद से आज तक कायम थी और वो हकीकत को तस्लीम कर चुके थे, उन्होंने दोबारा सर उभारा और उस पब्लिक डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की अवाम के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता था, उसको उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया, उजागर किया। और लास्ट जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गए थे, वहाँ पर जब उनकी डॉक्टर यूनुस साहब जो बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के एडवाइज़र हैं, उनके साथ साइड कॉर्नर मीटिंग्स हुई, मुलाकात हुई, एक दूसरे के साथ इज़हार ख़यालात किया और एक दूसरे को कि बाहमी तिजारत को जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाई, तो वो बड़ी कामयाब साबित हो गई और आखिरकार तकरीबन 20 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो समुद्री तिजारती रास्ता है वो खुल गया और पाकिस्तान का बहरी जहाज जो है इस वक्त चट्टागांग बंदरगाह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ये समुद्री तिजारत थी ये शुरू हो गई है। अब इस समुद्री तिजारत से जो बांग्लादेश के ताजिर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पहले कई महीनों बाद सामान पहुंचा था और अभी डायरेक्टली वहां पे पहुंच रहा है, जो कि जिसकी क्वालिटी भी बेहतर है और जो उनको 10 दिनों में वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाता है कराची से बांग्लादेश चट्टागांग बंदरगाह के ऊपर। तो इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें
تو इंडियन मीडिया के ऊपर जो कहराम मचा हुआ है और इंडिया को जो टेंशन मची हुई है, जिसमें अगर आप वो सुने कि जी पाकिस्तान ने तो उनको डिफेंस जो है ना वो मटेरियल भी फराहम किया, गोला बारूद उन्होंने भेज दिया, वो तो इंडिया जो है ना के मुकाबले में पाकिस्तान अब बांग्लादेश को जो है ना वो समुद्री रास्ते से डिफेंस सप्लाई भी करेगा। और वो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको लास्ट 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश की जो इस वक्त अवाम है और जो इस वक्त उनकी बुरी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन को इस खिता में मजीद मजबूत करना चाह रही है और मजबूत बनाना चाह रही है, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाना चाह रही है। तो ये इसमें कोई पॉसिबल हो सकता है और मुमकिनात में ये शामिल है कि आइंदा चंद दिनों में आप जो है ना वो देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के समान जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेगा, डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी होंगे। और बल्कि कई खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान से जेव 17 थंडर भी खरीदें और उनके साथ दिफाई मुआहदे भी करें, और हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो हम पाकिस्तान के तामन से ही मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, अब ये जो ढाका यूनिवर्सिटी से जो आगाज़ हुआ था और रीस्टोर कर दी गई थी उस तमाम रिलेशन को जो 71 के बाद दुश्मन ताकतों ने उसको दबाने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की और भरपूर तरीके से वहाँ पे ये साजिशें चलाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो चेंज हो सकती है, वो फितनों की आड़ में आ सकती है, वो गलतफहमियों का शिकार तो हो सकती है, वो उसमें किसी किस्म की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो ऐसा ही उन्होंने बांग्लादेश की जो कौम है, जो उनकी अवाम है, जो उसकी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से जो है ना वो रिवाइज किया और उस हकीकत को तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ शुरू से उनका ताल्लुक अच्छा है, उसके अवाम की मोहब्बतें हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेड का सिलसिला उन्होंने अभी हमारे साथ शुरू किया है, जो 2009 में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा दी थी उसके ऊपर, वो दोबारा खोल दिया गया है और पाकिस्तान से अब डायरेक्ट जो है ना वो शिप्स यहाँ से मूव करेंगी चट्टागांग बंदरगाह के ऊपर। इससे खिता में तिजारत बढ़ेगी और डेफिनेटली जो पाकिस्तान में इस वक्त सी पे के जरिए गवादर पोर्ट बन रहा है, तो इसका भी इस खिता में और ख़ासकर बांग्लादेश इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगा और इसका खिता में जो तिजारती तावन है वो बढ़ेगा। अब ये एक बहुत डिफेंस बैलेंस बढ़ रहा है और ये जब डिफेंस के मोड में आएगी और जब डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली जो वहाँ की गवर्नमेंट का प्लान है, जो वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वो यही है कि वो अपना दिफाई निज़ाम मजबूत से मजबूत करना चाह रहे हैं और वो किसी स्टेज पर जाकर पाकिस्तान से ये कॉन्ट्रैक्ट अभी फोर्थ कमिंग मंथ्स में ही आपको खबरें मिलेंगी कि वो हो गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी डिप्लोमेसी है। और बांग्लादेश के साथ देखें हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमें किसी और साइड पे लगा दिया गया। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊं कि एक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो कि बहुत स्ट्रांग रही है, जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको कंट्रोल भी कर रही है और उनको देख भी रही है। लेकिन यहाँ चूंकि इस वक्त इतनी एक सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इतनी एक बुरी तरीके से जो ना लोगों को जो है ना वो मायूस किया जा रहा है, जितनी भी अच्छी खबरें होती हैं वो कोई बताता नहीं है। तो चाहिए तो ये कि मीडिया इस वक्त ऐसी जो पाकिस्तान की मफाद में जो अच्छी खबरें हैं वो भी लोगों को बयान बताएं कि भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक धरना हो गया तो बस मुल्क ख़त्म हो गया या तबाह बर्बाद हो गया और ये हो गया। पाकिस्तान इस वक्त मजबूत तरीन सतह पर जो है ना वो दुनिया के साथ अपनी रिलेशन कायम कर रहा है और वो अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। यहाँ चीन के साथ पाकिस्तान की रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, रशिया के साथ जो है ना वो बहुत मजबूत हो रहे हैं। लास्ट जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो रशिया ने बहुत इंटरेस्ट जो है ना अपनी दिखाई है पाकिस्तान में, बिजनेस के हवाले से और दिफाई सिस्टम के हवाले से, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है। अदर देन इंडिया वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है अब इस वक्त पाकिस्तान के साथ। सेम गोज़ टू चाइना, पाकिस्तान, रशिया और जो अभी बांग्लादेश के साथ हमारी बंदरगाहें खुल गई हैं, समुद्री जो तिजारती रास्ते हैं वो खुल गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और जो इस खित्ते की खासकर जो दिफाई और माशी जो इस्तेहकाम है वो बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहराम मचा हुआ है और इंडिया खासकर बहुत ज़्यादा परेशान है
کہ جی یہ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کے بہت قریب کیوں جا رہے ہیں، یہ تو وہاں سے ہمارے لیے اسلحہ بھی بھیجیں گے، یہ تو ہمارے لیے وہاں سے ایٹم بم بھی بھیجیں گے اور ایٹمی ٹیکنالوجی بھی کریں گے۔ تو دیکھیں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے اور اپنی اس کے لیے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کے لیے وہ معاہدے بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے دفاع کے لیے تمام دوست ممالک سے تعاون بھی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ ٹریڈ میں ہو، چاہے وہ ڈیفنس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر ہو۔ تو ہر ملک آزاد ہے، اسی طرح بنگلہ دیش بھی آزاد ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایسی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ دو ہی ملک جو ہے نا وہ کسی طرح سازشوں کی آڑ میں آ کر علیحدہ ہو گئے، بٹ دور آیا درست آیا، دیر آیا درست آیا۔ اب اگر وہ آپس میں قریب ہو رہے ہیں تو ایک بہت بڑی اچھا سائن ہے ان فیوچر ٹریڈز کے لیے اور دفاعی سسٹم کے لیے، اور خاص کر اس خطہ میں جو پاور بیلنسنگ ہے اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ خطرات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔